नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में ना सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं, बल्कि पुराने मंदिरों को बहुत जोरों शोरों से रिनोवेट और कंस्ट्रक्शन का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि वो कौन कौन सी रिलीजियस साइट है जिसे आज रिनोवेट या फिर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला रिलीजियस साइट है जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। हिंदुओं की 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी आज डेवलपमेंट की राह पर है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में इस कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है, जिससे एक हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक प्लेस के रूप में से तकरीबन 3200 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। इनिशियल फेज में तो 800 करोड़ की लागत से इस पूरे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाना है, जो आने वाले टाइम में तकरीबन 3200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जानी है, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे सेटअप किया जाना है, जिसमें से तकरीबन 600 कैपेसिटी वाली एक रिसेप्शन सेंटर को बनाया जाना है, जगन्नाथ कल्चरल सेंटर को बनाया जाना है, लाइब्रेरी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज स्ट्रीट स्केप, श्री सेतु, पिलग्रिम सेंटर, कार पार्किंग, मार्केट डेवलपमेंट, स्वर्ग द्वार डेवलपमेंट, गुरुकुल उद्यान, बीच फ्रंट, लेक, रिवर रिवाइवल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि को एक सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से बनाया जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे पेंडेमिक की वजह से डिले होने के बाद अब यहाँ पे दिसंबर 2022 तक इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाना है, जिनमें स्टार्टिंग में 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाना है, जो बाद में फर्स्ट फेज के तहत ही 800 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जानी है, और इसी तरह से तकरीबन 3200 करोड़ से इस पूरे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को एक वर्ल्ड क्लास के रूप में, आध्यात्मिक प्लेस के रूप में से विकसित किया जाना है। वहीं दूसरा रिलीजियस साइट है उज्जैन महाकाल कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ की तरह डेवलप किया गया महाकाल कॉरिडोर 2 फेज में 2028 तक बनाकर पूरा किया जाना है, जो आज की मंदिर परिसर से 8 गुना बड़ा मंदिर परिसर के रूप में बनाया जाना है। अभी की मंदिर परिसर तकरीबन 2.82 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो इससे एक्सटेंड करके तकरीबन 20.23 हेक्टेयर जमीन को कॉरिडोर के रूप में विश्व स्तरीय बनाया जाना है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा फर्स्ट फेज की अप्रूवल देते हुए 500 करोड़ की यहाँ पे फंड दिया गया, और इसी के तहत इसमें से तकरीबन 900 मीटर वाली लंबी कॉरिडोर के रूप में थीम पार्क, हेरिटेज हॉल, ई स्पोर्ट फैसिलिटी, रिवर फ्रंट, रूथ सागर को कनेक्ट करके कंस्ट्रक्ट करके इसे एक खूबसूरत कॉरिडोर के रूप में से विकसित करना है, जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। वहीं इस कॉरिडोर के तहत 4 धाम मंदिर परिसर, नूतन स्कूल परिसर, गणेश स्कूल परिसर, घाट, फूड कोर्ट, वॉच टावर, बेगम बाग के लगभग 200 घरों को तोड़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण करना, जिसे 2023 तक कंप्लीट किया जाना। फेज 2 की बात करूं तो धर्मशाला, झील एरिया ब्यूटिफिकेशन, पार्किंग, 210 मीटर की सस्पेंशन ब्रिज, एक डायनामिक लाइट शो इत्यादि के रूप में 2028 तक इसे एक भव्य और हाईटेक कॉम्प्लेक्स के रूप में, आध्यात्मिक और विश्व स्तरीय के रूप में इस महाकाल कॉरिडोर को डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि उज्जैन का यह महाकाल कॉरिडोर कब तक अपना एक विश्व स्तरीय और हाईटेक स्वरूप में दिखती है। तीसरा रिलीजियस साइट है विंध्याचल कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट। मिर्जापुर में बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत विंध्यवासिनी मंदिर के तहत इस पूरे कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसकी फाउंडेशन स्टोन अमित शाह द्वारा 1 अगस्त 2021 को योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया गया था, और आज यह मंदिर परिसर एक खूबसूरत परिसर के रूप में तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस विंध्याचल कॉरिडोर के रूप में सिर्फ और सिर्फ मंदिर परिसर को डेवलप किया जाना है, बल्कि इस कॉरिडोर के तहत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके पूरे मिर्जापुर को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से टूरिज्म फ्रेंडली सिटी बनाने की बात चल रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग, रोपवे, फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट इत्यादि को बनाया जाना है। अगर इस विंध्याचल कॉरिडोर को मैं डिटेल में बात करूं तो इसे एक विश्व स्तरीय रिलीजियस साइट के रूप में डेवलप करके उत्तर प्रदेश के सभी रिलीजियस साइट को कनेक्ट करके एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कॉरिडोर को विश्व स्तरीय के रूप में एक मॉडर्न फैसिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसे कनेक्ट किया जाना है, और एक सर्किट के रूप में इसे एक कनेक्ट किया जाना है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरत पार्क, रिवर फ्रंट, मुख्य मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं या फिर यहाँ पे टूरिज्म को अट्रैक्ट करवाना, विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर को एक आध्यात्मिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में डेवलप करना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। फिलहाल यह अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं अगला रिलीजियस साइट है ओंकारेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। 156 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश की दूसरी ज्योतिर्लिंग को डेवलप करने की अप्रूवल मिल गई है, जिसे टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इसे विश्व स्तरीय टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाना है, जिसमें ओंकारेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर और महेश्वर मंदिर को कनेक्ट करके एक रिलीजियस सर्किट के रूप में इसे प्लान तरीके से बनाया जाना है। वहीं इस ओंकारेश्वर टेम्पल के तहत एक प्रवेश द्वार, प्रसाद काउंटर, मंदिर परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सस्पेंशन ब्रिज,
विसर्जन कुंड, पार्किंग, परिक्रमा रोड, शेड फॉर टूरिस्ट, लैंडस्केप ब्यूटिफिकेशन, म्यूजियम डेवलपमेंट, ओमकार आइलैंड, पोमो घाट और सभी महत्वपूर्ण घाटों को रीडेवलप करके आसपास के मंदिरों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू सबको कनेक्ट किया जाना और विश्व स्तरीय के रूप में से डेवलप किया जाना। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स कब तक पूरी तरह से विश्व स्तरीय रूप में डेवलप होती है। फिलहाल यह अंडर कंस्ट्रक्शन है और देखना जरूरी होगा कि कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। वहीं 5वां रिलीजियस साइट है बद्रीनाथ धाम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है बद्रीनाथ धाम एक खूबसूरत और विश्व स्तरीय कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। डिटेल में इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो फर्स्ट फेज में बद्रीनाथ लेक, रिवर फ्रंट, वन वे लूप रोड, हॉस्पिटल एक्सपेंशन, मल्टीपर्पज विजिटर बिल्डिंग इत्यादि को डेवलप किया जा रहा है। वहीं सेकंड फेज के तहत बद्रीनाथ मेन टेंपल के आसपास के घरों को तोड़कर इस कॉम्प्लेक्स को एक विश्व स्तरीय के रूप में डेवलप किया जाना है। और तीसरे फेज के अंतर्गत म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो, लेक एरिया डेवलपमेंट करके एक स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत आसपास के जितने भी रिलीजियस साइट हैं जैसे कि केशव प्रयाग, सरस्वती रिवर, अलकनंदा रिवर, व्यास गुफा इत्यादि को कनेक्ट करके एक विश्व स्तरीय के रूप में एक सर्किट के रूप में इसे बनाया जाना है, कनेक्ट किया जाना है। एक बार यह पूरा बद्रीनाथ कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद चारों धामों को रेलवे और एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करके टूरिज्म की गतिविधियां को इंक्रीज कराना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी है। ऐसे में देखना जरूर होगा कि यह बद्रीनाथ कॉरिडोर कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो पाती है। नेक्स्ट रिलीजियस साइट है अयोध्या राम मंदिर प्रोजेक्ट। बीजेपी, आरएसएस और सभी तमाम हिंदू की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में इस राम मंदिर कॉम्प्लेक्स को आज जोर शोर से डेवलप किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन और भूमि पूजन करके इसे बनाने के लिए ऑफिशियली मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत अयोध्या को एक स्पिरिचुअल सेंटर, ग्लोबल टूरिस्ट हब, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है, जहाँ सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय हाईटेक के रूप में बनाया जाना है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हाईवे, रोड्स, सभी को ग्रीन फील्ड के तहत नव अयोध्या टाउनशिप के तहत इसे विश्व स्तरीय बनाया जाना है। बट इनिशियल फेज में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की मंदिर को 2023 की एंड तक बनाकर पूरा किया जाना है। उसके बाद परिक्रमा पथ इत्यादि को बनाया जाना है और साथ ही साथ आश्रम, मठ, होटल, म्यूजियम, घाट इत्यादि को डेवलप करके एक विश्व स्तरीय के रूप में से डेवलप किया जाना है। वहीं सेकंड फेज के तहत सरयू रिवर के पास भगवान राम की सबसे ऊंची मंदिर और सरयू रिवर फ्रंट को डेवलप करके क्रूज इत्यादि को चलाया जाना है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के तहत सस्पेंशन ब्रिज इत्यादि को भी यहाँ पे इंस्टॉल किया जाना है, जो सभी के सभी एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में 2028 तक पूरा किया जाना है। वहीं तीसरा फेज में राम मंदिर के तहत ही पूरी अयोध्या को नव अयोध्या के रूप में एक स्पिरिचुअल सिटी, वैदिक सिटी के रूप में 2051 तक इसे एक आध्यात्मिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में दुनिया की सबसे खूबसूरत और बड़ी सिटी के रूप में इस नव अयोध्या को वैदिक सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। ऐसे में सबसे पहले देखना होगा कि भगवान राम की यह मंदिर कब तक बनकर तैयार हो पाती है, 2023 तक बनती है या फिर नहीं बनती है। वही नेक्स्ट रिलीजियस साइट है सोमनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। मुगलों द्वारा बार बार इस मंदिर परिसर को तोड़ने के बाद सभी सोना और मूर्तियों को चोरी करके यहाँ से चले गए और पहली बार इसे अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसे बनाया गया। आजादी के बाद सरदार पटेल द्वारा इस सोमनाथ मंदिर को डेवलपमेंट करने की तैयारी शुरू की, प्लान तैयार किया गया, बट नेहरू को विरोध करने के बाद यह भी नहीं हो सका और बाद में मृत्यु हो जाने के बाद इस प्रोजेक्ट जैसा का तैसा ही रह गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में बनने के बाद इस मंदिर परिसर को एक वर्ल्ड क्लास के रूप में इसे बनाया गया है और हम सभी को पता है कि सोमनाथ टेम्पल चारों धामों में से एक मुख्य धाम है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को एक बहुत विश्व स्तरीय के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर परिसर को बनाया जाना है, बल्कि आसपास के एरिया को भी एक विश्व स्तरीय के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे अभी रिसेंट में नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत ही बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया गया है। सबसे पहला तो समुद्र दर्शन पाथ, दूसरा एग्जीबिशन सेंटर और तीसरा अहिल्याबाई टेम्पल कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत सिग्नेचर ब्रिज को भी बनाया जाना है, जो आने वाले टाइम में या पूरी तरह से एक आध्यात्मिक वर्ल्ड क्लास के रूप में इस पूरा रिलीजियस साइट देखने को मिलेगा। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह सोमनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के आसपास के एरिया को कब तक पूरी तरह से डेवलप किया जाता है। वहीं नेक्स्ट रिलीजियस साइट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। फर्स्ट फेज यानी कि मुख्य मंदिर परिसर के आसपास को पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया है। इसे फेज 2 और फेज 3 के तहत इसे डेवलप किया जाना है। अगर फेज 2 की बात करूं तो काशी के सभी घाटों को, रिवर फ्रंट को डेवलप करके जापान के क्योटो शहर की तरह से विकसित किया जाना है। इसके तहत गंगा रिवर को साफ किया जाना है, बड़े बड़े यहाँ पे क्रूज स्टीमर इत्यादि को चलाया जाना है, जो सेकंड फेज के तहत डेवलप किया जाना है। थर्ड फेज के तहत इस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक स्मार्ट सिटी के तहत पूरी काशी को एक भव्य और वर्ल्ड क्लास के रूप में हिंदुओं की आध्यात्मिक प्लेस के रूप में से डेवलप किया जाना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को हम सभी को पता है कि एक हिंदू फेस होने की वजह से उसका फोकस डेवलपमेंट के साथ साथ हिंदू विरासत को फिर से वापस करना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के प्लान तरीके से सभी आध्यात्मिक प्लेसेस को एक वर्ल्ड क्लास के रूप में स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स का मानना है
कि अगर भारत में 2050 तक अगर बीजेपी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं यह पूरा भारत एक स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में सनातनियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस बन जाएगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास कब तक पूरी तरह से डेवलप होती है। वही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है केदारनाथ रिलीजियस साइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 2013 फ्लड के बाद जिस तरह से केदारनाथ के आसपास परिसर तबाह और बर्बाद हो गई थी, उसे नरेंद्र मोदी अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में आज वर्ल्ड क्लास के रूप में, आधुनिक और वर्ल्ड क्लास रूप में इसे बना दिया गया है। बट अभी भी इस कॉरिडोर के तहत पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं किया गया है। अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स का माना कि अभी सिर्फ और सिर्फ फेज 1 का काम कंप्लीट हुआ है। फेज 2 और फेज 3 के तहत इसके आसपास के एरिया को डेवलप करके वर्ल्ड क्लास के रूप में, एक हेरिटेज प्लेस के रूप में, इसे स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में इसे डेवलप किया जाना है और उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को कनेक्ट करके एक वर्ल्ड क्लास के रूप में, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे डेवलप किया जाना है, जिसके लिए चार धाम एक्सप्रेसवे और रेलवे को भी बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे टूरिज्म की गतिविधि बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं भी मिल सकें। ऐसे में देखना होगा यह केदारनाथ रिलीजियस साइट कब तक आध्यात्मिक और एक वर्ल्ड क्लास के रूप में यह बनकर तैयार हो पाती। अभी यह पूरी से बनकर तैयार हो चुकी, बट आसपास के एरिया को भी डेवलप किया जा रहा है। वही नेक्स्ट रिलीजियस साइट है माँ उमैया माता धाम प्रोजेक्ट। अमित शाह द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखी गई इस उमैया माता धाम कॉम्प्लेक्स को तकरीबन 1500 करोड़ की लागत से 74,000 स्क्वायर यार्ड में एक खूबसूरत स्पिरिचुअल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में गुजरात के रहसाना डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। डिटेल में इस प्रोजेक्ट पर फोकस करूं तो 11 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया प्रोजेक्ट विश्व उमैया ट्रस्ट और पाटीदार कमेटी द्वारा इसे बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 121 मीटर एक ऊंची मुख्य मंदिर कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे बनाया जा रहा है, जिसे 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हॉस्टल्स, कम्युनिटी कोर्ट, पार्क, फूड कोर्ट इत्यादि को एक सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा उमैया माता धाम कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर कॉम्प्लेक्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे चित्रकूट धाम, उड़ीसा का कोणार्क हेरिटेज एरिया डेवलपमेंट, लिंगाराज टेम्पल कॉम्प्लेक्स, महेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसे आज भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज भारत के अलग अलग हिस्सों में इस्कॉन और इस्कॉन जैसे कई सारे ट्रस्ट 100 से ज्यादा विश्व स्तरीय मंदिर को बनाया जा रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा अभी रिसेंट में ही 5 ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है उसे रिनोवेट करने का ऐलान कर दिया है और जल्द ही इसका ब्लूप्रिंट या फिर ऑफिशियल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। वहीं कश्मीर में 900 से ज़्यादा मंदिरों में से तकरीबन 300 मंदिरों को टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा काफ़ी तेज़ी से रिनोवेट किया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, चेन्नई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरला, झारखंड, बिहार समेत भारत के सभी स्टेट में जितने भी पुराने रिलीजियस साइट है जो 3000 साल पुरानी है उसे रिनोवेट करके विश्व स्तरीय कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाया जा रहा है, जिसे टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा साथ ही साथ कोई ट्रस्ट या फिर स्टेट या फिर टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा रिनोवेट किया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूर होगा कि जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर परिसर हैं वो कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो पाती है और बनने के बाद हमारा भारत कैसा लगता है। ऐसे में आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उससे पहले यह भी बोलना चाहेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वाइज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।